कानून के दायरे में धरना प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन इस दौरान कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। मसलन अगर कोई रास्ता रोकता है तो दूसरे का अधिकार प्रभावित हो जाता है। अगर कोई आगजनी या हिंसा करता है तो यह भी गैर कानूनी है। ऐसे शख्स पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान दिया हुआ है। बात हम करना चाहते हैं कि कलेक्ट्रेट या एसपी ऑफिस हनुमानगढ़ पर आए दिन धरना प्रदर्शन और रोड को जाम करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर कानूनी रूप से क्या राय लोगों की है और कानून क्या कहता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। फिर कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के आगे जो धरना प्रदर्शन और रोड को कई दिनों तक रोका जाता है उस पर करेंगे बात। शांति से धरना प्रदर्शन मौलिक अधिकार पर सरकार लगा सकती है वाजिब इस पर रोक। देश का संविधान हर नागरिक को विचार की अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन करने का हक जरूर देता है। हालांकि संविधान यह भी तय करता है कि इस पर वाजिब कारणों से रोक भी लगाई जा सकती है, क्योंकि आप धरना प्रदर्शन करने के बाद दूसरे के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते। किसी भी धरना प्रदर्शन में हिंसा की इजाज़त नहीं देता है हमारा संविधान। कानूनी रूप से देखें तो कानूनी जानकार यह बताते हैं कि कानून के दायरे में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इससे दूसरों का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनका जो व्यवसाय है वह प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिए फैसले में कहा कि लोकतांत्रिक देश में आवाज़ उठाने का अधिकार बेहद अहम है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सरकार इसमें वाजिब रोक भी लगा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के बीच मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत समानता का अधिकार दिया है, यानी कानून के सामने सबको बराबर माना गया है। लिंग, जाति, धर्म या फिर क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए जाने का प्रावधान जरूर है। साथ ही राइट टू फ्रीडम का अधिकार मिला हुआ है। इसमें विचार अभिव्यक्ति के अधिकार शामिल हैं, लेकिन इसके तहत शख्स कानून के दायरे में रहकर धरना प्रदर्शन या भाषण आदि दे सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। कानूनी रूप से देखें, अगर आप धरना प्रदर्शन और अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह कानून भी कहता है कि आप आम नागरिक का रास्ता नहीं रोक सकते। अब देखिए, कलेक्ट्रेट के सामने ये बैरिकेड लगाए हुए हैं, आम जनता इस गेट से नहीं जा सकती। उधर एसपी ऑफिस के आगे भी इसी प्रकार के बैरिकेड लगाकर गेट जहां से लोगों का आना जाना है, बाहर से जो व्यक्ति अपनी परिवार लेकर आता है उसके लिए रास्ता होता है। कर्मचारियों को आने जाने के लिए रास्ता दिया होता है, लेकिन यह लंबे समय तक बंद रहता है। 2 दिन से यह गेट बंद है। उसी के साथ एसपी ऑफिस की तरफ भी यही हालात हैं। आए दिन ऐसे हालात बनते हैं जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन और फिर महापड़ाव, महापंचायत के नाम से यहाँ पर लोग जुटते हैं। अपना धरना प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन आसपास के अंदर व्यवसायी दुकानदार भी हैं, उनका व्यवसाय चौपट हो जाता है। कई बार लंबे कई दिनों तक यहाँ पर पड़ाव रहता है और यह रास्ता ब्लॉक हो जाता है। दोनों तरफ से आना जाना बंद हो जाता है। आखिरकार यह व्यवस्था कब सुधरेगी, सबके मन के अंदर यह सवाल पैदा होता है। कलेक्टर को चाहिए कि जो रोड एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट रोड है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थायी रूप से यहाँ पर बैठने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कानून भी कहता है कि रोक लगाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें धरना प्रदर्शन की, तो धरना प्रदर्शन करने के लिए वैकल्पिक तौर पर यहाँ के प्रशासन को एक स्थान चिन्हित करने की आवश्यकता है। स्थान चिन्हित होने के बाद धरना प्रदर्शन करने वाले और अपनी मांग को वाजिब मांग को रखने के लिए, अपनी सभा करने के लिए उनको निश्चित स्थान इस रोड के दूर दे दिया जाए, तो फिर दोनों तरफ से आपसी सहमति के तहत, समझाइश के तहत यह काम आसान हो सकता है। और आए दिन जो कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस का गेट बैरिकेड लगाकर आम जनता को अंदर जाने से रोका जाता है, उनके रास्ते को अवरोध किया जाता है और आम नागरिक और यहाँ के कर्मचारी परेशान होते दिखते हैं
और कई अनजान व्यक्ति तो रास्ता खोजने के लिए मशक्क़त करते देखे गए हैं। उन सब पर विराम लग सकता है और आसानी से दोनों तरफ से कोई व्यवधान नहीं और कोई लोकतांत्रिक तरीके से किसी को प्रजातंत्र तरीके से अपनी सभा करना और अपनी मांग को रखना भी वाजिब तरीके से रास्ता निकल सकता है। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा इस बिंदु को आम जनता को जो परेशानी होती है उसको देखते हुए और दुकानदारों को जो नुकसान होता है उसको देखते हुए तमाम ऐसी बातों के मद्देनज़र प्रशासन के स्तर से क्या आगे कदम उठाए जाते हैं, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।